अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। हमारे स्कूल के सहन में मौजूद हमारे प्रधान अध्यापक सर जनाब अमित कुमार जायसवाल सर, हमारे प्रधान अध्यापक जनाब शाहजाद अनवर उर्फ राजा सर, सुष्मिता मैम, रोशन मैम, जोही मैम, सारिका मैम, फराता मैम, अजमत मैम, सबीहा मैम, गुड्डी मैम, दुरैया जबी मैम, शालिनी मैम, निहाल सर, मुदस्सिर सर, प्रदीप सर, अजय सर, मखबूर सर, जयलाल सर, सोमनाथ सर, अर्जुन सर, शंभू भाई, शोभा भाभी वगैरह वगैरह, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्यार भरा सलाम। आज का दिन हमारे लिए निहायत अहम और तारीखी है क्योंकि हम 26 जनवरी यौम जमहूरिया मना रहे हैं। मैं आप लोगों के इस मोहब्बत को देखता हूँ, मुझे गुड ज़बरदस्त बेटा, वाह गुड। 26 जनवरी है, उसी पे मैं अपने शेर के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ कि दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, दस्तूर का आगाज़ है यौम जमहूरिया, कानून की आवाज़ है यौम जमहूरिया। ठीक है, ताली बजा दो ताली, देखना आज। इसी के साथ साथ अभी राजा सर कहेंगे, खत्म कीजिए। आज सुकून से हिंदुस्तान नहीं होता, आज सुकून से हिंदुस्तान नहीं होता अगर कोई सरहद पे कुर्बान नहीं होता। जिसका परिवार घर पे रास्ता देखता है उस सीने पर गोली खाना आसान नहीं होता। बजा दो ताली, शाबाश। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें जो शहीदों के दिल में थी, वो ज्वाला याद कर लें जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देश भक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। शाबाश। आगे बढ़ते बढ़ते हमारे राजा सर का ये इशारा है कि आप खत्म करो, लेकिन खत्म नहीं करूंगा, आज लड़ाई कर लूंगा। कोई हस्ती कोई मस्ती तो कोई चाह पे मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती तो कोई चाह पे मरता है, कोई नफरत कोई मोहब्बत तो कोई लगाव पे मरता है। ये देश है उन दीवानों का, यहाँ पे हर बंदा अपने हिंदुस्तान पे मरता है। बजा दो ताली। इसी के साथ पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो फिर ये जिंदगी किस काम की। शाबाश, गुड। मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरी जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखता हूं तो वो इनकलाब लिख जाता है, इनकलाब लिख जाता है। आगे बढ़ के क्या कहते हैं, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को दिल से बसाए रखना, बसाए रखना। बजा दो ताली। नौजवानों, प्यारे बच्चों, आइए मैं असल मुद्दे की तरफ अब आता हूं और राजा सर कहेंगे आप खत्म करो, खत्म नहीं करूंगा। आज का दिन हमारे लिए निहायत अहम और तारीखी दिन है क्योंकि हम 26 जनवरी यौम जमहूरिया मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं, बोले छोड़ा, यौम जमहूरिया मना रहे हैं। यह दिन हमें न सिर्फ आज़ादी की अहमियत का एहसास दिलाता है बल्कि हमें इस बात का भी याद दिलाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा आइन नाफिज हुआ था। क्या हुआ था, आइन नाफिज हुआ था और हिंदुस्तान एक आजाद, खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क बन गया था। आइन वो दस्तावेज है जो हमारे हुकूक और फराइज को वाज़ेह करता है और हमें मसावत, आज़ादी और इंसाफ जैसी नियामतें फराहम करता है। ये हमारे अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों का नतीजा है जिन्होंने एक आज़ाद और मजबूत हिंदुस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाया था। जैसे कुछ नाम मुझे याद आता है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, टीपू सुल्तान शहीद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना थानेसरी जाफरी वगैरह वगैरह। यौम जमहूरिया हमें याद दिलाता है कि आज़ादी और जमहूरियत के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है। हम झंडे फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम तिरंगे को देखते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि तिरंगा क्या है, क्यों आज़ादी मनाते हैं। जरा सोचिए, यौम जमहूरिया हमें याद दिलाता है कि आज़ादी और जमहूरियत के साथ हमारे कुछ जिम्मेदारियां भी है। हमें अपने मुल्क के इत्तेहाद और तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के साथ मोहब्बत और भाईचारे का मुजाहरा करना चाहिए। आखिर में दुआ को हो कि हमारे मुल्क हमेशा तरक्की के राह पर गामजन रहे और हम सब मिलकर अपने वतन को एक अजीम कौम बनाए, अपने वतन को प्यार की नजर से देखें। हम और आप इस तिरंगे को देखते हैं, इस तिरंगे को सलाम करते हैं, उस 3 कलर पे ये तिरंगा बिल्कुल मौजूद है। हम जरा कुछ सोचें, ये तिरंगे के 3 कलर, उसके अंदर चक्कर यूं ही नहीं बनाया गया, किसी को शौक नहीं था। आज हम तिरंगे को देखते हैं, हम सिर्फ तिरंगे बना लेते हैं, ठिकी खा के घर जाते हैं। हमें सोचना चाहिए तिरंगा क्यों बनाया गया,
क्यों मनाते हैं स्कूल के अंदर, क्यों मनाते हैं पंचायतों में, क्यों मनाते हैं डीएम ऑफिस में, क्यों मनाते हैं डी ऑफिस में? इसकी तो कोई हकीकत तो है ना, रहे बोलो। अब नया सर कहेंगे खत्म करो, कर दूंगा खत्म। कुछ तो हकीकत है, उसकी हकीकत यह मेरे लाल, मेरे प्यारे, हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने, हमारे आबा अजदाद बड़ों ने, जिनको हम लोगों ने देखा नहीं, उन लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थी। अपने बीवी को यतीम कर दिया, बेवा कर दिया था, बच्चों को यतीम कर दिया था, भाइयों को छोड़ करके अंग्रेजों से लड़ने के लिए चला गया था। वो खून हमें याद दिलाती है, उनके कफन हमको देख करके याद आता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो बड़े बड़े थे, उनकी कुर्बानी आज याद दिलाती है कि बल्कि समझे नौजवानों, तकरीर नहीं करी बाबूजी, ये कफन याद दिलाता है। आज मैं व्हाइट कपड़े पे आया हूं, हमको देख के कम से कम याद कर लो कि ये कफन हमारा है। क्या है? कफन इसी तरह से होगा, सफेद कपड़ा हर धर्म के अंदर होता है। और शहीदों के खून को याद कर लो मेरे लाल। अपने हिंदुस्तान की हरियाली जो नीचे कर के हरे रंग है, इससे ये पता चलता है हमारा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर वो मुल्क है। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब में मुना हुआ है। हमारा मुल्क एक तरफ जब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग गले से गले मिलकर चलते हैं, हर धर्म के लोग आपस में प्यार बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं नफरत पैदा करते हैं। उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान के अंदर रह करके नफरत को पैदा करना चाहता है। इस 26 जनवरी के प्लेटफॉर्म से मैं उनसे कहूंगा, यह मुल्क हिंदुस्तान था, मुल्क हिंदुस्तान है, ता क़यामत मुल्क हिंदुस्तान रहेगा, रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आइए